फिरोजपुर के फाजिलका रोड पर हजरत बाबा शेरशाह वली की दरगाह स्थित है। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से बाबा शेरशाह वली के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। जो भी एक बार हजरत पीर शेरशाह वली के दर्शन करने आए वो फिर मुड़कर जरूर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो मांगो वो पूरा होता है। हजरत सैयद पीर शेरशाह वली नौशाही कादिर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का जन्म खानदानी मुताबिक 1137 हिजरी पिता कुतुब शाह के घर माझी की धरती पर गांव घरियाला में हुआ। हिंद पाक के बंटवारे से पहले घरियाला लाहौर जिले में आता था, पर अब घरियाला तहसील पट्टी जिला तरन तारण में मौजूद है। पीर के कई मुर्शिद लाहौर शरीफ वाली सरकार के नाम से भी याद करते हैं। उन्होंने बचपन में ही कुरान शरीफ हिफज कर ली थी। शेरशाह ने दीनी इल्म लाहौर शरीफ से प्राप्त किया। बचपन में बाबा एक मस्त कलंदर फकीर से बहुत प्रभावित हुए और फकीरी सिलसिले में उनकी रुचि बढ़ी। वे बचपन में ज्यादा समय अल्लाह पाक की इबादत में व्यतीत करते थे। उनकी फकीरी सिलसिले में रुचि देखकर उनका विवाह छोटी उम्र में पट्टी शरीफ में हजरत सैयद आमिर अली शाह और हजरत आमिर शाह वली जी की साहिबजादी के साथ कर दिया गया, जिससे उनके घर एक साहिबजादे हजरत सैयद फलक शेर और साहिबजादी बीबी चिराग खातून ने जन्म लिया। सरकार अमीर अली शाह ने शाह को मुरीद दी और 12 जौ भी दिए और फरमाया कि जब जनाब को भूख लगती हो तो आप पीरो मुर्शिद के हुक्म अनुसार जौ को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं और अनाज को मुंह नहीं लगाए। इसी तरह उन्होंने औलिया मुकाम को हासिल किया। बाबा जी को जब भी आता हूँ दर्शन करके जाता हूँ और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मैं उनके प्रताप से संतुष्ट हूँ। जो भी यहाँ आके हम मांगते हैं हर वर्ष, जब कभी भी आते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जो मन में लेके आते हैं वो हमेशा मुराद हमारी पूरी होती है रब की कृपा से। और हम एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था। मैं यहाँ फिरोजपुर में काफ़ी डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। ऑपरेशन को मैंने सोचा कि बाबा से मन्नत मांगेंगे और बाबा के दरबार में आए और हमने अपनी वाइफ को बोला यहाँ पे चद्दर चढ़ाना चालू कर दो, सोमवार और पीरवार मेरे को टाइम नहीं मिलता, आप जाना यहाँ पे। तो वो आने लगी और चद्दर चढ़ाई बाबा के दरबार में, वहाँ पीर बाबा पे, यहाँ पे भी दर्शन किए। तो आज 9-10 साल हो गए, कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं है। मैं हर प्रकार से स्वस्थ हूँ और इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ और हमारा परिवार बाबा की दुआ से बिल्कुल स्वस्थ है और कोई परेशानी नहीं है। मेरे पैरों में यूरिक एसिड बढ़ गया था, दोनों पैरों में। मैं बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। छोटी सी उम्र में, आज से 9 साल पहले, जो माँ और मेरी वाइफ बोलती थी अभी आर्मी में आप नौकरी कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। लेकिन बाबा की मेहरबानी, मैया रानी की कृपा, बाबा की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा से, बाबा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ रनिंग करता हूँ। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, रेसलर हूँ, फिर से कुश्ती चालू है मेरी, मैं कुश्ती लड़ता हूँ और कोई परेशानी नहीं है। जो भी आस्थानी स्थान पर हाजिरी लगाता है वो फैज लेकर जाता है और मुँह मांगी मुरादे पाता है। जब तक सूरज, चांद, तारे, आकाश पाताल है, शेरशाह का फैज यूं ही बोलता रहेगा और उनके आस्थाने से गरीबों की झोलियां भरते रहेंगे। शेरशाह जी की 485 बैठकें हैं। शेरशाह पैदल मदीने शरीफ हज करने गए, जहाँ जहाँ बैठते गए दरबार बनते गए। मेरे चाचा जी के 16 साल बाद लड़का हुआ, क्योंकि मैं हर वीरवार के वीरवार यहाँ पे आता था और यही दुआ करता था कि कल को ये ना कोई बोले कि उसकी ज़मीन हमारे पास आ जाए। मैं यही दुआ करता था कि ये परमात्मा, ये मेरे सच्चे पातशाह, जो भी शेरशाह वली बाबा जी, उनके घर बच्चा दे दो। और 16 साल बाद उनके घर बेटा हुआ। ये जीता जाता नमूना है कि आपके सामने चमत्कार हुए हैं। हाँ, इसके अलावा और किसी के सामने आपने देखा कि चमत्कार होते हुए, आप उनकी शक्ति देखी? चमत्कार, लेकिन यही है ना कि आप पहले तो कई आते हैं, उनके मन में थोड़ी बहुत ही खोड़ होती है कि यार 10 रुपए मत्था टेक देते हैं, 20 रुपए टेक देते हैं। ऐसा नहीं होता।
जो आपका मन कहता है ना वही है, तो वही मनोकामना आज नहीं, अरदास आपकी दूसरे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार वो आपकी अरदास कबूल होगी होगी। जो श्रद्धा से आता है ना, अच्छे भाव से मन में लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो जिस मुराद से आता है उसकी भगवान पूरी करता है। यहाँ पे इच्छा उसकी पूर्ण होती है। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पर? काफी टाइम से आ रहे हैं। आपको इसके जगह के बारे में किसने बताया? यहाँ पे सबकी इच्छा पूर्ण होती है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो आपने कोई चमत्कार यहाँ होते हुए देखे हैं? यहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं। आपकी आंखों के सामने आपने कभी होते हुए देखा है कि हाँ मुरादें पूरी हुई है, किसी ने कोई मनोकामना मांगी है वो पूरी हुई है उनकी? यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो अपनी इच्छा से आता है उसकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा जी यहाँ पे। आपने कोई मनोकामना मांगी हो जो आपकी पूरी हुई हो? सबकी पूरी नहीं होती है, हमारी भी हुई है तो ही आते हैं यहाँ पे। आप अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो रोज आते हैं या हर वीरवार को या फिर? नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे टाइम लगता है वैसे आ जाते हैं। दरगाह में हमेशा सर ढक कर जाते हैं। दरगाह में प्रवेश करते ही सामने हजरत पीर शेषा वली की दरगाह है, जिनके सामने संगत नतमस्तक होती है और अपनी इच्छा अनुसार दान किया जाता है या फिर चादर चढ़ाई जाती है। इसके बाद पीर की परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर दियों से अगरबत्ती जलाई जाती है। उसी अगरबत्ती की राख को माथे के बीच में लगाकर तिलक के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पर हजरत शाह के इस्तेमाल किए हुए वस्त्र रखे गए हैं। इसके साथ ही उनके आराम करने के लिए बिस्तर की भी व्यवस्था है। हजरत शेरशाह वली का हर साल 1 अक्टूबर को विशाल मेला लगता है, जो करीब 1 हफ्ते तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही मशहूर हस्तियां भी अपनी प्रतिभा दिखाकर यहाँ पर मनोरंजन करती है। इसके साथ ही हर हफ्ते लंगर का भी आयोजन किया जाता है। दरगाह में दिए हुआ दान गरीबों में बांटा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गरीब, बेसहारा और बेघरों को भी रहना और खाना दिया जाता है। कोई गरीब अगर अस्पताल या दवाई का खर्चा नहीं उठा सकता, उनके लिए यहाँ पर मुफ्त दवाई की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और शेरशाह के सामने अपनी मुराद रखते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद चादर या दान चढ़ाकर जाते हैं। पाकपतन यानी पाकिस्तान में जिस तरह से गंजशकर मसूद फरीदुद्दीन, लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी और नूशो पाक, साबिर पाक, बू अली शाह कलंदर आदि बुजुर्गों ने अपने अपने इलाकों में फैज के किले गाड़े, उसी तरह शेरशाह वली जी ने माझे की धरती पर अपने इलाकों में फैज के किले गाड़े। हजरत सैयद पीर शेरशाह वली जी को मीरा शेर शाह, शेर औलिया सरदार, शेर अली शाह, पीर शेर पीर आदि के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने अपना ज्यादा समय घड़ियाला शरीफ में ही व्यतीत किया और हर गरीब मस्कीन को नवाजा। शेरशाह के दरबार में जो भी हाजिरी देने के लिए आता है वो फैज लेकर जाता है। शेरशाह खुद फैज बांटते हैं। शेरशाह जी ने तकरीबन 104 साल की जिंदगी व्यतीत करके 1241 हिजरी की दुनिया में चले गए। शेरशाह ने मूर्ति पूजा और बुत पूजा का खंडन किया। वे फकीरी सिलसिले में ध्रुव तारे की तरह चमके। शेरशाह का सिलसिला हजरत हाजी सैयद मोहम्मद नौशोगंज बख्श को मिलता है, इसलिए शेरशाह को नौशाही कादरी सरकार भी कहा जाता है। शेरशाह जी का पावन पवित्र शरीर घड़ियाले शरीफ की जो माजर है उसमें मौजूद है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाएं, डेमोक्रेसी एक्सप्रेस सर्च करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशंस पहुंच सके।